प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल में एक बहुत नेक और अच्छा इंसान रहता था और उनका एक ही बच्चा था जो बिल्कुल छोटा था और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक गाय की बछिया थी। उस आदमी ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि ऐ अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा न हो जाए। उसके बाद दोस्तों, उस आदमी की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और बछिया कुछ ही दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई। उस आदमी का बच्चा जवान हो गया। वो अपनी माँ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी माँ का फर्मा बरदार और इंतहाई नेकोकार था। ये बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता था, एक हिस्से में इबादत करता और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको बेच देता। जो पैसे मिलते उन पैसों में से वो कुछ पैसे गरीबों यतीमों को दे देता और कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च करता। उसके बाद जो भी पैसे होते वो सारे के सारे अपनी माँ को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फला झाड़ी के पास में जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ऐ खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी गोया कि सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो उसको पकड़कर घर ले आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में बेचना, लेकिन किसी ग्राहक को मेरे बगैर मशवरे के मत देना। यानी जब किसी को देना हो तो उसके बारे में मुझे बता देना कि मैं इसको इस आदमी के पास बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में ग्राहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा, गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुझे इससे ज्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथों ये गाय बेच डालो। लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी भी कीमत ज्यादा दे दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा अपनी माँ को सुना डाला। माँ ने कहा, शायद वो कोई फरिश्ता हो, इसलिए मेरे बेटे, तुम इससे मशवरा करो कि इस गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनाचे उस लड़के ने बाजार जाकर जब उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा, अभी तुम इस गाय को ना बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे। तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग उतनी ही कीमत देंगे। यानी तुम उस वक्त अगर गाय को बेचोगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा दौलत मिल जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनाचे कुछ ही दिनों बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी का कत्ल हो गया, जिसे उसके अपने ही लोगों ने कत्ल कर दिया और उसकी लाश को फेंक दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हो गई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इस आदमी को किसने कत्ल किया है, आप बता दीजिए। तो आपने फरमाया, तुम लोग एक गाय खरीदो, उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसकी उम्र के बारे में पूछा और जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो वो हूबहू वैसी ही थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। चुनाचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और इसकी जुबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा। तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे ये लोग हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया। ये बताकर वो फिर से मर गया। चुनाचे कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको सजा दी गई और मर्द सालेह का लड़का, यानी वो लड़का जिसके पास वो गाय थी,
वो सारा सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी माँ के सामने पेश कर दिया और वो लड़का अपने इलाके में मालदार आदमी हो गया। बहुत ही ज़्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप भी इस वाक़ये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप की फर्माबरदारी और खिदमत करने वालों को अल्लाह पाक गैब से बेशुमार रिस्क अता फरमाता है। उस लड़के को ही देख लें जिसकी माँ की खिदमत और फर्माबरदारी की बदौलत अल्लाह पाक ने उसको किस कदर सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों, एक बात ये भी है कि जो अपना माल अल्लाह पाक की अमानत में सौंप देता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। ज़रा आप सोचें, जब उस बंदे ने उस बच्चिया को जंगल में अल्लाह पाक की अमानत में सौंपा था तो उस जंगल में दरिंदे, शेर और अजीब व गरीब तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन इसके बावजूद उस बच्चिया को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए क्योंकि उस बंदे ने उसे अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।